बस बर्फ गिरना बाकी है सर, वो तो सही है। दैट्स सो ट्रू। वो तो है, क्या करें अभी, अब जो है सो है कि नहीं? Anyways, good to connect with you all. Today is our first session, so मैं आज कुछ चीजें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। टिपिकली वी स्टार्ट फ्रॉम डे वन, विच इज मोर ऑफ आवर मार्गदर्शन सेशन, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड विद आवर कोर्स, the execution of the course, what all contains will be having for the course, ठीक है? फी स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टॉलमेंट के क्या अवेलेबिलिटी है, आप कितने दिनों तक ये सेशन अटेंड कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, फिर आपके दिमाग में प्लेसमेंट रिलेटेड कॉल्स क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में। ओके, सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कसिंग टुडे, which happens to be the first session, and as well as the margadarshan session as well. All right, cool. So let me just give you a brief background about myself. My name is Amit Borkar, and I'm from Pune, localite, born and brought up in Pune. My native place is Saswad in Purandar Taluka, and yeah, I did my schoolings, my college from here. Yeah, I was there. हाँ, अहमदनगर से कोई तो था ना, तो मैंने कॉलेज, मेरा जो मास्टर्स था ना, वो नगर कॉलेज से किया था। न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज जो था ना, वहां से किया था मैंने मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, वहां से किया था। वो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर ही था एक्चुअली, बट पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर तब बहुत कम कॉलेजेस थे, 10 कॉलेजेस थे सिर्फ। उसमें से दो नासिक में थे, एक नगर में था, और 7 कॉलेजेस पुणे में थे। तो मेरा नंबर वो वहां पे लग गया था नगर, तो आई यूज्ड टू डू एट अहमदनगर। दैट वाज वे बैक। ऑलराइट, and I've been in the IT industry for around now what, approximately 20 years now. Okay, उसमें से 13-14 years तो मैंने खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैंडल किया पूरा, एज अ टीम लीड, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टीम्स भी हैंडल किए। आई वर्क फ्रॉम एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन C++ right to iOS and Android development. All right, so I've got a huge experience from that perspective as such. Okay, besides trading being my passion, I'm into trading for last what, 18-19 years. तो पैरेलली मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था, कॉलेजेस में हूँ तब भी। मैं एमसीएस में था, तो मैं बीसीएस के बच्चों को पढ़ाता था। इट वाज माय पैशन। एंड देन वो आप लोगों को पता है ना। अभी एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा ना, लाइक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आया है, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट या कोई एक्सटर्नल पर्सन आया है और उनके सामने अपनी वाट लग गई है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा हुआ है ना? हाँ, तो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए जब मुझे कॉलेजेस ने बुलाना शुरू कर दिया कि मिस्टर अमित बोरकर, वी वुड लाइक यू टू विजिट एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मैं बोला क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ, अब साला बदला लेंगे, रुको, है कि नहीं? पर बदला किससे लेंगे यार? अब वो बच्चों से थोड़ी ले लेंगे, उनकी गलती थोड़ी थी। आर यू गेटिंग दिस? वो तो जो हमारे टाइम पे रिव्यू के लिए आए थे, वो उनकी गलती थी ना, तो उनका खामियाजा बच्चों को थोड़ी ना भुगतना पड़ेगा, ऑब्वियसली, राइट? सो नो, आई नेवर डिड दैट। उल्टा ये होता था कि आई यूज्ड टू एम्पैथाइज विद दिस पीपल, बिकॉज typically what happens is when you yourself go through that experience, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली यू नो द पेन एरियाज, करेक्ट ना? वी नो कि सबमिशन पे कितने इश्यूज हो जाते हैं, वी नो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम पे कितनी वाट लग जाती है, वी ऑल्सो नो कि मंडे को सबमिशन है, सैटरडे तक अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी ही नहीं है। ओके, जस्ट होल्ड। सो सैटरडे तक अपना डॉक्यूमेंटेशन ही रेडी नहीं है, एंड देन संडे को फिर जाएंगे गोल्डन एम्बॉसिंग कराने के लिए, हम तो जाते थे यार। ओके, फिर रात को 11 बजे वो रिपोर्ट हाथ में मिलता था, जो कि दूसरे दिन 9 बजे या 11 बजे सबमिशन था। तो ये सबसे हम भी गुजरे हैं। ओके, तो उल्टा आई यूज टू सिंपथाइज विद द पीपल, बट मेरा यही कहना था कि भाई खुद से किया है ना, बस उतना ही है। ओके, कहीं से उठा के तो नहीं दिखा रहे हो प्रोजेक्ट को। ओके, और वो समझ में आता है। सो आई यूज टू हैव दैट फन, और वो मजा आता है ना, मतलब लाइक यू आर यंग, यू जस्ट पास आउट फ्रॉम कॉलेज, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपको बुलाया जा रहा है, तो उसका एक बहुत ही अलग मजा है। बट बिलीव मी, मैंने उसका कभी ऐसा
केयर ये फायदा नहीं लिया, बिकॉज आई यूज टू लव टू बी विद स्टूडेंट्स। तो मुझे हमेशा ही वो अच्छा लगता था, लाइक कनेक्टिंग विद द पीपल, मेकिंग देम कंफर्टेबल। अरे तो क्यों डर रहा है, तो आज जितना सीखा उतना तो पता मुझे अच्छे से। फिर वो रिलैक्स होके प्रेजेंट करते थे, वरना वो प्रेशर ही इतना रहता है प्रेजेंटेशन का कि बाहर से कोई आया है करके ऐसा एकदम से ये करते थे। ओके, तो ऑफ कोर्स हर एक टाइप के एक्सपीरियंस थे उसमें। मेनी पीपल यूज टू शो सम फेक प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो ठीक है, पता चल जाता है उसमें, कौन सी बड़ी बात है। अब तो एक्सपीरियंस इतना आ गया है कि पहले दो चार लाइंस में ही समझ में आता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है पर्सन। आर यू गेटिंग दिस? एनीवेज, सो या, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसी बातें तो बीच बीच में मैं बताता ही रहूंगा, क्योंकि इतने दिन थोड़ी ना आप लोग इतना टेक्निकल सीखेंगे ना, कभी कभी तो बोर होगा ही ना। ओके, और मेरा सरनेम भी बोरकर है, तो मैं तो बहुत बोर करता हूँ, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, जिस दिन भी लगेगा कि सर क्या बात है यार, आपका सरनेम सही है, ऐसा कमेंट दे दो मुझे फिर, है ना। ओके, मैं बोर होता नहीं हूँ, मैं दूसरों को करता हूँ। ओके, anyways, so let's get started. Today, okay, let me share the screen. Let me share the screen with all of you. एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेता हूँ, so that I can have a look at the chat as well, वरना वो चैट दिखता नहीं है। ऑलराइट, ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। फैंटास्टिक, गुड। लेट मी ओपन एक्सेल फाइल, लेट मी जस्ट शो यू सम थिंग्स। कुछ रेडीमेड नहीं है, टाइप करके ही बताने वाला हूँ, तो डरो मत। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। सो टुडे इट्स मोर लाइक अ मार्गदर्शन सेशन, एज आई सेड, जहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा आपको। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स यू माइट हैव सम क्वेरीज, तो वो क्वेरीज को भी मैं आंसर करूंगा। ऑब्वियसली कुछ क्वेरीज बच जाती है तो कल भी यू कैन कनेक्ट। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज के आज ही पूरा कोटा खत्म करना है, कि सारे क्वेश्चंस आज ही पूछने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके, सो यू ऑल ज्वाइंट यूजिंग अ लिंक, करेक्ट? आप सभी लोगों को एक लिंक मिला आज, यस? जिसको क्लिक करके आपने ज्वाइन किया है, एवरीवन? यस यस यस, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। ओके, आणि तिथं थोडासा चेंगटपना करने का, ये पूरा यस यस टाइप नहीं करने का, वाई वाई बोलने का सिर्फ। ओके, हाँ ठीक है। सो रिमेंबर, द लिंक will be same for the next 1 month. Remember this. यही लिंक से आपको ज्वाइन करना है। तो अगर किसी ने ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा कल परसों, ओके, जो आज ज्वाइन हुए उसने ही कल अगर किसी ने पूछा सर शेयर द लिंक, तो फटके, समझ रहे हो ना? हाँ, सीधा वो रिएक्शन वाला फटका दे दूंगा मैं वहां पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि लिंक विल बी सेम फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। तो आप लिंक को कैसे सेव करोगे, पता तो चले, बताओ कैसे सेव करोगे लिंक को। चलो देखते हैं कितना आईटी सेवी लोग हैं, कितना कंप्यूटर को यूज करते हैं, बताओ कैसे सेव करोगे लिंक को। कॉपी करके रखेंगे नोटपैड में? वेरी गुड। ओके, सो यस, यू कैन कॉपी इट टू नोटपैड, यू कैन कॉपी इट इन सम अदर फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन पुट इट इन योर मोबाइल का जो नोट्स का ऐप रहता है उसमें भी आप लिख सकते हो, कहीं पे भी, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक जगह पे ही रखना है उसको, कहीं पे भी जहाँ पे आपको चाहिए आप उसको रख सकते हो। सबसे बेस्ट तो मेरा ये रहता है कि ब्राउजर में ही उसको बुकमार्क करके रख दो, तो और ज्यादा आसान होता है। करेक्ट, यस, पिन मैसेजेस है। करेक्ट करेक्ट, तो जैसे भी आपको जो भी चीज कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप वो कर लो, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट फाइन, सो ये तो तय हो गया कि अगले 1 मंथ के लिए लिंक सेम रहेगी। ऑलराइट, सेकंड थिंग, राइट टू लॉग इन बाय 7:25 PM। ठीक है, सेशन का टाइमिंग क्या है? 7:30। ठीक है, सो आई वुड वांट एवरीवन टू लॉग इन बाय 7:25, 7:25, 7:26 के आसपास लॉग इन कर दो। ओके, अब लॉग इन तो मोबाइल से ही करोगे या लैपटॉप से ही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जस्ट लिंक को क्लिक करना होता है, आप म्यूट पे रह सकते हो। ओके, क्योंकि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लॉग इन आफ्टर 7:35,
मतलब सेशन शुरू होने के 5 मिनट बाद। अब सेशन शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि 7:30 को एकदम बुलेट ट्रेन की तरह मैं धड़ 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 सिखाना शुरू कर दूंगा। पहले 2-3 मिनट तो अपना वार्म अप होता ही है ना, तो उसमें भी मैं 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दे रहा हूँ, टोटल 5 मिनट का। सो लॉग इन आफ्टर 7:35 विल नॉट बी अलाउड, वेरी सिंपल है। ओके, तो थोड़ा सा तो रूल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है ज्वाइन करने के लिए टाइम पे, इसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होता है। ऐसे नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं नहीं एकदम मास्टर जी के जैसा हाथ में छड़ी लेके, ऐसा कैसा तुम 7:36 को आया मैन चलो घर निकल लो, ऐसा नहीं है। द थिंग इज, यू ऑल नो दीज आर फ्री सेशंस, करेक्ट। ये जो डेमो सेशंस है, ये जो पूरे 1 महीना चलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आप मैनुअल टेस्टिंग का बहुत सारा चीज सीखते हो एक्चुअल में। ओके, तो ये फ्री सेशन से, ये डेमो सेशन से, करेक्ट। तो ये लिंक सबके पास रहता है, यू ऑल एग्री, यस। अब आप बताओ कि मैं आपको कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते ही मतलब 10-15 मिनट हो गए, 7:40 हो गए, 7:45 हो गए, और डिंग डोंग करके वो मैसेज बचा कि समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग। तो मुझे उसमें डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा, आप लोगों को क्या लगता है? होगा ना डिस्टरबेंस उसमें? ऑब्वियसली होगा यार, क्योंकि वो ध्यान जाता है ना फिर उसकी तरफ, एंड देन यू आर इन अ फ्लो। ओके, और कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो नहीं हर्ट करने का। तो मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे मेरे को ईगो है नहीं वैसे। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ कुछ भी करने का, लेकिन ट्रेनर का फ्लो कभी ब्रेक नहीं करने का, ये ध्यान में रखना। ट्रेनर जब भी किसी फ्लो में होता है ना, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी पैरेलली 4 चीजें चालू रहती है रिलेटेड विद दैट ट्रेनिंग। ओके, तो जैसे ही झट से बीच में ये डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है ऑनेस्टली, ठीक है। सो आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अ वे ऑन दैट फ्रंट, कि 7:35 के बाद में अलाउ नहीं करूंगा। ओके, एवरीवन हैज टू बी क्लियर विद दिस। और थोड़ा डिसिप्लिन तो चाहिए ना यार लाइफ में, कितना दिन, अभी बच्चे नहीं है अपन लोग, है ना। तो वी नीड दैट डिसिप्लिन, ऑलराइट। ओके, सो दैट्स वन थिंग। देन द सेशंस विल बी टिपिकली मंडे टू फ्राइडे, बट अभी एक बात बोल देता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लेट्स से थर्सडे को किसी कारण सेशन नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो दैट सेशन माइट गेट कवर्ड अप ऑन अ सैटरडे, या एन एक्सटेंडेड सेशन माइट बी टेकन अप ऑन अ संडे। ओके, जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, जनरली हम लोग रखते नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये देखो अभी आ गया ना यहाँ पे, समवन वांट्स टू जॉइन दिस कॉल, डू यू सी दिस मैसेज? ओके, तो फिर मैं इनको एडमिट करता हूँ। तो अब मेरा थोड़ा सा ध्यान यहाँ से वहां गया। ओके, एंड दैट दैट डिस्टर्बेंस कम्स इन, आर यू गेटिंग दिस? आई होप आपको समझ में आया। आज तो डे 1 है, तो आज को वो रूल अप्लाई नहीं है, वो रूल कल से अप्लाई होगा, जो कि आज मैंने बोल दिया है तो वो कल से अप्लाई होगा। ओके, so Monday to Friday we'll be having sessions, and this session timing will be 7:30 to 8:30। okay, so एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग अपना जो 1 घंटे का, अराउंड 1 घंटा वो सेशन रहेगा, 7:30 to 8:30, ठीक है। कभी कभी वो 5-10 मिनट पहले भी छूट सकता है, कभी कभी वो 5-10 मिनट लेट भी छूट सकता है, तो दैट इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। ओके, नाउ दीज आर टेक्निकल सेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, टेक्निकल जो है अपना कोर पार्ट। ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये छोड़ के अपने 15 दिन के बाद, सो आफ्टर 15 days, ओके, वी स्टार्ट ऑफ विथ समथिंग कॉल्ड एज एड-ऑन्स। एड-ऑन मॉडल शुरू कर देते हैं, एड-ऑन मॉडल्स, जिसको हम लोग पावर बूस्टर भी बोलते हैं। तो एड-ऑन मॉडल्स मतलब क्या, तो वही कि एप्टीट्यूड, क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स, अरे समझे। तो ये मॉडल्स 15 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये मॉडल्स का भी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर रहेगा, नॉट इन 7:30 to 8:30, रिमेंबर दिस, नॉट इन दिस टाइम, ठीक है, अलग टाइम पे रहेगा वो। ऑलराइट, तो उसका अराउंड 1 आवर इन डे। ओके, अब वो कैसे भी स्केड्यूल हो सकता है, लाइक अल्टरनेट डेज हो सकता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार हो सकता है, इट डिपेंड्स, बट वो 1-1 घंटे के जनरली सेशंस रखते हैं हम लोग, क्योंकि अटेंशन स्पैन भी अपना उतना ही रहता है, ठीक है। एंड देन जब आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो जाएंगे या लैब शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ऑनलाइन लैब्स जो रहते हैं, okay, तो वो भी अराउंड 1 आवर रहते हैं। अगेन दैट इज नॉट लाइक डेली, ओके, दैट इज नॉट डेली, क्योंकि डेली जरूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन लैब की।
बट ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक, ऐसे वो रह जाता है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली एक दिन में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप 3 to 4 आवर्स आपके फोकस रखो इस कोर्स पे। ओके, पहली बात तो मैं ये क्लियर करवा दूं, यू आर डूइंग अ डिप्लोमा कोर्स इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। यू आर डूइंग दिस प्रोबेबली, देयर आर टू रीजंस। रीजन नंबर वन, कि आपको टेस्टिंग में करियर करना है। आप कौन से भी फील्ड से हो, आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, आपको टेस्टिंग में आपका करियर करना है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ मैनुअल टेस्टर समवेयर इन अ कंपनी, यू वांट टू गो इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग। करेक्ट? तो आपको, आप ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं, लेट से 2 साल का, 3 साल का आपका मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, और आपको ऑटोमेशन में जाना है, इसलिए आप ये कोर्स कर रहे हो। ओके, बट हैविंग सेड दैट, रिमेंबर, जो अब वर्किंग वाले हैं उनको टाइम का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, विच इज फाइन। और जो वर्किंग वाले रहते हैं उनको वो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस। ओके, दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस थिंग्स। बट जो नॉन वर्किंग है, ओके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पूरे एफर्ट्स डाले उसमें। देखो, एफर्ट्स एक साइड से नहीं हो सकते, एफर्ट्स दोनों साइड से लगते हैं। करेक्ट? एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जनरली लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सर प्लेसमेंट गारंटेड मिलेगा क्या? सिंपल क्वेश्चन है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लेसमेंट गारंटेड मिलेगा क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, बेटा प्लेसमेंट गारंटेड मिलेगा का आंसर मैं बाद में देता हूँ, पहले तो मुझे ये बता कि तू गारंटेड रोज 3 घंटा पढ़ाई करेगा क्या? आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो हाँ, हाँ सर मैं करूंगा, तो फिर ठीक है, फिर मैं भी बोलता हूँ मैं दूंगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे बात नहीं बनती है। पॉइंट ये है कि आप जब एफर्ट डालते हो उसमें, आप आपके जो पूरा एफर्ट्स उसमें देते हो, तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यू विल क्लियर इट यार। लेकिन बहुत से लोगों को क्या लगता है, या क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, कि सर मैंने तो फीस भर दिया है ना। करेक्ट, मैंने तो फीस भर दिया, तो मुझे तो आप दे दो ना प्लेसमेंट। अरे ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, अभी ही क्वाइट रिसेंटली सकाल पेपर में ही पब्लिश हुआ था, कि आजकल कितना ये आ रहा है, फेक एक्सपीरियंस, हाउ मच पीपल आर गेटिंग फेक एक्सपीरियंस लेटर्स एंड शोइंग सम फेक सर्टिफिकेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये आजकल का नहीं है, बहुत पुराना ये चालू है सब चीजें। बहुत से लोग ऐसा करते, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, और फेक चीजों को यहाँ वहां से लेटर लेना, फेक कंपनी दिखाना, ये दे बहुत गड़बड़, ये बहुत रॉन्ग चीज होती है। Okay, what we are missing, the important point is, our most important point is to focus on the studies, to focus on acquiring the skills. Knowledge एक बार आ गया ना, knowledge is the only thing that will make you powerful, remember this। बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो अपना ये जो कोर्स चलेगा अराउंड 6 महीने, ये चलेगा टोटल सब मिला के। ओके, प्लस माइनस तो होता ही रहता है उसमें, बिकॉज रिमेंबर, एट फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस आवर मोटो इज नॉट टू फिनिश इट इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। हम लोग कभी भी कोर्स को ऐसा रन नहीं करते। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, कि मैंने 6 महीना बोल दिया, और 6 महीने के बाद एक हफ्ता एक्स्ट्रा हो गया, तो सर आपने तो 6 महीना बोला था सर, अभी एक हफ्ता। अरे भाई, वो एक हफ्ता तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा किया है ना, क्योंकि रिवीजन लिया तुम लोगों का, प्रैक्टिस कराया तुम लोगों से। समझ में आ रहा है क्या? वो डीले इससे नहीं है। मैं तो क्या, मैं तो 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूँ अल्टीमेटली। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? 4-4 घंटे लेके मैं 1 महीने में भी खत्म कर दूंगा। बट इज दैट हाउ यू लर्न अ कॉन्सेप्ट? इज दैट हाउ यू बिकम एक्सपर्ट एट इट? नो, बिल्कुल नहीं। साइकिल सीखे सब लोग, सबको साइकिल चलाना आता है। एवरीवन, कैन यू राइड अ साइकिल? बाइसिकल चलाना आता है क्या सबको? आता है ना? हाँ। तो कितने दिनों में सीखे थे बाइसिकल? कितने दिनों में सीखे थे? अब शायद एग्जैक्टली याद नहीं आएगा, बट 1-2 दिन में सीखे थे क्या? कि पहले दिन चलो 9 बजे शुरू करता हूँ, आज पूरा 9 घंटा में चलाऊंगा साइकिल। स्कोप ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? कि नहीं, इतना कर ही नहीं सकते कि एक दिन में पूरा प्रैक्टिस कर ले और एक्सपर्ट हो गए साइकिल में। ओके, एंड नाउ नाउ डेली प्रैक्टिस चाहिए। करेक्ट। ऊपर से हम लोग एक बार एक्सपर्ट हो गए, तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते कि एक हाथ हैंडल पे रख के चलाना, उसके बाद दोनों हाथ निकालना, सर के पीछे ऐसे मस्त स्टाइल से चलाना, वो भी तो किया था। ओके, लड़के तो करते ही 100%। करेक्ट ना? एवरीवन डज इट ना। अच्छा, प्रिया ने भी किया है, हंस रही है, तो प्रिया ने भी किया है इसका मतलब। ओके, लड़कियां भी करती है, ऐसा नहीं कि लड़के ही मस्ती करते हैं। ठीक है ना? तो वो भी करते हैं, लेकिन क्या वो पहले दिन करते हैं क्या हम?
पहले दिन कर भी नहीं सकते ना, ऑलरेडी इतने डरे हुए रहते हैं, और अब बाप रे ये साइकिल पूरा थरथर थरथर हो रहता है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते इधर उधर, और पूरा रास्ता खाली है, फिर भी जाके वो पोल रहेगा उसको जाके ठोकर मार देंगे, पूरा रास्ता खाली था फिर भी उधर जाके ठोकर मारेंगे। करेक्ट। एंड टुडे व्हेन यू लुक एट दिस, क्या लगता है, अरे यार क्या यार, फनी साइकिल चला रहा था मैं पहले 2 दिन। पढ़ाई का भी वैसे ही होता है। पढ़ाई यू कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट इन 1 डे और 2 डे, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, यू हैव टू गिव इट अ स्पैन। ओके, अगर आपको लगता है कि झट से 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, टाइम लगता है उसके लिए। ऑलराइट, फाइन, सो टाइम देना बहुत जरूरी है। फाइन, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग का पर्पस वही रहता है कि आपको टाइम मिले, आप अच्छे से चीजों को सीखो, समझो। ओके, देर इज अ वेरी फेमस वर्ड और अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश विच सेज, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को तुम कैसे खाओगे। ओके, अब जो वेजिटेरियन है पूरा, वो तो गुस्सा हो जाएंगे, सर क्या बात कर रहे हो यार, कल तो चतुर्थी है और आज आप ऐसे बातें कर रहे हो, बट इट्स अ मेटाफर। ओके, इट्स नॉट द रियल एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग, मैं एक मेटाफर यूज कर रहा हूँ कि हाउ डू यू ईट ए एलिफेंट। द आंसर टू दैट इज 1 बाइट एट ए टाइम। खाना है ना, खाना है, लेकिन 1 बाइट एट ए टाइम। करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक फेमस सेइंग है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है, ओके, वो क्या एक दिन में नहीं बना था, वहां पे जो स्ट्रक्चर्स और ये है, तो वो टाइम लगता है उसके लिए। तो कोई भी अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है, उसके लिए अच्छी चीज मतलब जो नॉलेज है, उसके लिए हमें टाइम लगेगा। ओके, सो हियर यू विल हैव टू सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, so you have to make sure that we are putting in the 3 to 4 hours of daily efforts are required. ओके, और इसमें आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको मिनी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे की स्टडीज टाइप्स के वगैरह। ओके, तो ये आपको सभी को करने हैं। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर हो तो ऑटोमेटिकली जो रेगुलर लोग हैं वो करते ही हैं, और वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं वगैरह वगैरह, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर देम। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा सेशन मिस हो गया, तो मैं सेशन कल अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा, कि कल कुछ फ्रेंड का कुछ रिसेप्शन था, वहां पे मैं चला गया था या चली गई थी, और सर अभी मैं क्या करूं। करेक्ट, मेरा सेशन मिस हो गया। सो रिमेंबर, वी प्रोवाइड recordings. Recordings are made available to all paid members, ये ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, टू ऑल द पेड मेंबर्स, जो पेड मेंबर्स होते हैं उनको डे 1 से रिकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो सर क्या ये नाइंसाफी नहीं है, आपने तो बोला था कि डेमो सेशन से फ्री है, तो फ्री है ना बेटा, बट वो ऑनलाइन आना पड़ेगा तुमको उसके लिए। हम लोग फ्री दे रहे हैं तो आपको भी तो कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे ना उसके लिए। ओके, एंड आई होप यू ऑल विल एग्री विद दिस, कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर फ्री में भी चाहिए और रिकॉर्डिंग भी चाहिए, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा कैसे होगा। ओके, तो यस, दोज ऑल द 1 मंथ के सेशंस आर फ्री, नो 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 क्वेश्चंस आस्क्ड। हम कोई भी आपके पीछे फॉलोअप नहीं करने आएगा कि अरे आपने एडमिशन लिया है क्या, आप कब प्लान कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं है। ओके, बिकॉज वी ट्रस्ट द क्वालिटी दैट वी ब्रिंग इन। ओके, ऑब्वियसली आप भी यहाँ पे आए हो तो आपने कहीं पे ऐड पढ़ा होगा, कहीं पे रिव्यू पढ़ा होगा, कहीं पे किसी दोस्त ने, फ्रेंड ने सजेस्ट किया होगा, किसी भाई बहन ने, कजिन ने सजेस्ट किया होगा, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। ओके, या फिर ऐसे ही आए होंगे कि चलो देखते हैं, थोड़ा फ्री है तो ज्वाइन तो कर लेते, समझ में आता है नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसलिए हम लोग बिल्कुल आपको ये पुश नहीं करते कि लाइक डे 1 पे ही आपको फी भरनी है वगैरह वगैरह। ओके, फॉर दैट मैटर कुछ लोगों ने तो भर भी दिए ऑलरेडी, इवन बिफोर द सेशन स्टार्टेड। ओके, बिकॉज दे प्रॉब्ली आर अवेयर, या फिर वो उनके भाई बहन दोस्त कोई तो कर रहे हैं पिछले बैच में, तो उनको एक आइडिया है, तो कुछ लोगों ने तो एडमिशन लिए भी लिया है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग, सो वी मेक दिस अवेलेबल फॉर ऑल द पेड मेंबर्स। ओके, हाँ, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि यार नए नए सब लोग, तो इतना तो ये नहीं होना चाहिए कि क्या होगा कि कल का मिस हो गया सेशन, तो फिर आपका इंटरेस्ट चला जाएगा ना, और हमें वो नहीं चाहिए कि बिकॉज ऑफ जस्ट जेन्युइन रीजन आपका इंटरेस्ट कुछ मिस हो गया। सो वी विल प्रोवाइड
first 10 days of recordings to all. ठीक है, अब तो खुश सब लोग कि पहले 10 दिन का रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगा. एवरीवन विल गेट फर्स्ट 10 डेज का रिकॉर्डिंग. ओके, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद तो फिर यार ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मजा नहीं है ना, ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा ना. ओके. एंड हाँ, एक क्वेरी रहती है, सर मैंने फी 15 दिन के बाद भरा या 30 डेज आपने बोला उसके जस्ट पहले भरा, तो क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा? रूल सिंपल होता है, द मोमेंट यू बिकम अ पेड मेंबर यू गेट रिकॉर्डिंग टू, और यू गेट एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स डे वन से. तो ऐसा भी नहीं है कि आपने 15 दिन के बाद भरा तो आपको 15 दिन के बाद वाला एक्सेस मिलना है, नहीं. आर यू गेटिंग दिस? यू विल गेट फुल एक्सेस right from day one. You are going to get access to everything. Is this clear, everyone? Okay, cool. Now, so ये तो ठीक है, हो गया. अब इसका एक दो तीन चीजें और भी क्लियर करवाते हैं. मोड अपना जो है पेमेंट का, दैट इज ऑनलाइन इज प्रिफर्ड. तो आपको भी टेंशन नहीं, हमें भी टेंशन नहीं है. ठीक है. प्लीज मेक श्योर देर आर नो रिफंड्स, इज नो रिप्लेसमेंट, हमें चेंज करके दो बैच वगैरह ऐसा कुछ. एंड देर इज नो डिस्काउंट, वी डू नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग जो भी ऑफर कर रहे हैं ऑलरेडी, दैट इटसेल्फ इज इन अ वेरी वेरी डिसेंट ये रेट. ओके, जिस लेवल का हम डेवलप आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देते हैं, जिस लेवल का हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसके हिसाब से तो ऑलरेडी जो फीस है दे आर क्वाइट लो. तो देर सो do not ask for any of this. Okay, there's no refund, there's no replacement, there's no discount. Policy is very clear, उसमें कोई confusion वाली बात है ही नहीं. ऑलराइट, सो यहाँ तक तो ठीक है. ओके, क्वेश्चंस अभी मत पूछो, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ द कंप्लीट थिंग. उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, सो दैट विल बी मोर इजी, क्योंकि फिर क्वेश्चंस फटाक से मैं ले सकता हूँ. और दूसरी बात है कि क्वेश्चंस आज ही पूछने ऐसा कुछ नहीं. आपके दिमाग में आज रात को या कल सुबह कोई क्वेश्चन आया कि अरे सर को ये पूछना था मुझे, और फिर आपने कल शाम में पूछ लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑलवेज आस्क, नो प्रॉब्लम्स. ओके. हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया. रिकॉर्डिंग्स आर मेड टू ऑल पेड मेंबर्स में ध्यान में रखना कि वी क्रिएट अ न्यू टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल पेड मेंबर्स. ओके, दिस इज exclusive to this batch. Okay, so I hope you're getting the point over here, that whenever uh, the process is complete, okay, you all will be added to one of the telegram groups, and this is exclusively for this batch. Okay, so you'll only find people who belong to this particular batch in that group. Okay, you'll not find people who are right from some other batch. No, the moment your process is complete, Nupur, no need for 30 days. Okay, so I'll give you an example. I'll just give you an example that right now the group is already created. I'll tell you, right now the group is already created. A few people have taken the admission, they are already added to that group. ओके, तो जैसे जैसे लोग ऐड कर एडमिशन लेते जाएंगे हम उसको ऐड करेंगे. ओके, एंड प्लीज डोंट फील कि सर फिर हमारा कुछ मिस हो रहा है क्या. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा है. ओके, बट हाँ, कि जो पेड मेंबर्स है उनके रिलेटेड कुछ चीजें होंगी तो वो उसमें जाएंगी ना, ऑब्वियसली. ओके, तो एंड आई विल टॉक अबाउट दैट कि पेड मेंबर्स नॉन पेड मेंबर्स उनके बीच में डिफरेंसेस क्या रहते हैं, एंड व्हाट all things you get as a advantage or as a not as a disadvantage तो नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा, बट एडवांटेज. ओके, ना उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो सभी के दिमाग में रहता है, विच इज अबाउट प्लेसमेंट्स. ओके, तो जनरली नाउ करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट 2023, बट इट्स जस्ट लाइक रिसेंट, अब भी हुआ है ना, जनवरी शुरू है. ओके, सो हम लोग जनरली लेटेस्ट ईयर जिसको बोल सकते हैं, लेटेस्ट ईयर. ओके, विच इज समथिंग. हाँ सॉरी, सो लेटेस्ट ईयर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तो 2023 तो जस्ट अब भी आया ना गाइस, तो एक्चुअली इट्स 2020 और वी कैन से 2019.
2020 कहाँ से आ गया रे, 2022 करना था मुझे, 2021, ओके, एंड इवन 2020। सो काइंड ऑफ -2 कि ये जो ईयर्स है, इसको हम लोग जनरली लेटेस्ट ईयर करके कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली देयर आर आल्सो पीपल who will be passing out this year, who will be passing out in 2024, और who will also be passing out in 2025। ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें अभी सीखनी है चीजें और बाद में उन्हें करना है। ओके, आई डोंट वांट, ओके आदित्य होल्ड ऑन, आई डोंट वांट यू गाइस टू राइट कि आपका ईयर कौन सा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले पूरा चीज कंप्लीट करने दो, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन से तो ही पूछो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपने अभी 2019 बोल दिया तो सब लोग फिर वहां पे शुरू हो जाएंगे कि मेरा 2017 है सर, मेरा 2016 है, मेरा 2021 है सर। नहीं, मैं उसके बारे, लेट मी कंप्लीट द थिंग फर्स्ट, ओके, और उसके बाद है तो डेफिनेटली आस्क, नो वरीज। ओके, सो लेटेस्ट ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं विच इज 2022 +- 2 years, दीज कंपनीज कंसिडर दीज एज लेटेस्ट ईयर्स। ओके, तो अब इसका कंपैरिजन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो जैसे मैं एक सिंपल चार्ट बना के दिखाता हूं आपको और आपको समझ में आएगा। ओके, तो थ्रू आउट 60%, विच इज अ वेरी कॉमन क्राइटेरिया विच इज गिवन बाय कंपनी। बैकग्राउंड आईटी का हो सकता है, नॉन आईटी का हो सकता है। ओके, फील्ड कैन बी आईटी और नॉन आईटी। ओके, गैप है या नहीं है, अभी जो भी है गैप है या नहीं है, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। ओके, तो इसमें ये क्यों, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी आने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि कैसे होगा। ऑलराइट, सो इमेजिन इमेजिन कि कोई एक पर्सन है, उनको प्राउड 60% है। ओके, वो पर्सन आईटी फील्ड से भी बिलोंग करता है। ओके, नाउ आईटी मतलब क्या, आईटी मतलब एनीथिंग विच इज लाइक रिलेटेड विद कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग आईटी, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस, या एमसीए या एमसीएम या एमएससी, जो भी है, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद कंप्यूटर साइंस, तो आईटी फील्ड से है, जिसका कोई भी गैप नहीं है और जिसका ईयर ऑफ पासिंग है लेटेस्ट। अब लेटेस्ट का मतलब समझे आप, लेटेस्ट का मतलब इसमें से कुछ भी। ओके, तो इमेजिन कि ऐसे लोगों के लिए इफ वी आर प्रोवाइडिंग 60 कॉल्स, एक अप्रोक्सीमेटली फिगर ले रहा हूं मैं, 60 कॉल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 60 कॉल्स, 60 इंटरव्यू कॉल्स, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत जगह पे फिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट 60 है, आईटी फील्ड से भी है, गैप भी नहीं है, और ईयर ऑफ पासिंग भी लेटेस्ट है। एजुकेशन में गैप की बात कर रहा हूँ, और ईयर ऑफ पासिंग भी लेटेस्ट है। ओके, तो ऑब्वियसली इसके थोड़े से कॉम्बिनेशन या थोड़े से केसेस हम लिख सकते हैं कि नहीं, थ्रू आउट 60% नहीं है, थ्रू आउट 60% नहीं है, लेकिन आईटी बैकग्राउंड से है। ओके, गैप भी नहीं है और ईयर भी लेटेस्ट है। ओके, सो दिस विल कम डाउन टू बाय हाफ, यू कैन से दिस इज ऑल अप्रॉक्सिमेशन। आ रहा हो बेटा, रुको, घाई नाही करायची, तेच सांगतोय मी, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे वही तो बोल रहा हूं मैं, पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद में जब बोलता हूं डू यू हैव एनी क्वेरीज, तब क्वेरीज पूछो। ओके, सो नाउ व्हेन आई से कि थ्रू आउट 60% तो नहीं है, लेकिन आईटी से है, गैप भी नहीं है, ईयर ऑफ पासिंग लेटेस्ट है, तो कॉल सीधा आधे हो जाएंगे। और गेटिंग दिस, ओके, अब बात करते हैं कि नहीं, थ्रू आउट 60% है बट मैं नॉन आईटी से हूँ, मैं नॉन आईटी से हूँ, और गैप, हाँ मेरा गैप है, ईयर और पासिंग लेटेस्ट है, करेक्ट। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई, थ्रू आउट 60% है, नॉन आईटी से हो, लेकिन आपको गैप है, तो एक दो जगह पे आपके ये जा रहे हैं, तो आपके कॉल्स आपको कम मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर्स, तो 15 कॉल्स पे आ जाएगा वो। ओके, या फिर एकदम वर्स्ट केस पकड़ते कि नहीं, 60% भी नहीं है, नॉन आईटी से है, गैप भी है, या गैप नहीं है, चलो गैप नहीं है, बट ईयर ऑफ पासिंग लेटेस्ट नहीं है, ओल्ड है, तो इसको सीधा आधा कर दो उसके, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8 कॉल्स मिलेंगे। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, तो हम लोग ऐसा फिक्स नहीं करते कि हर एक पर्सन को 60 कॉल्स मिलेंगे, या जो नॉन आईटी से है, जिनको थ्रू आउट 60 भी नहीं है, जिनका ईयर ऑफ पासिंग भी ओल्ड है, उनको 8 ही मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी कंपनीज अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू
there were 120 plus companies which came last year which had no criteria. Do you realize this? Okay, around 450 companies visited us. उसमें से 120 companies came with no criteria. Are you getting the point here now? जीरो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि पर्सन को नॉलेज है क्या. क्लियर है? सो कंपनीज आर ऑल्सो देयर, कंपनीज ऑल्सो कम हु हैव दिस ये रिक्वायरमेंट कि नहीं हमें नॉलेज चेक करना है. हमें नहीं फर्क पड़ता गैप है, हमें नहीं फर्क पड़ता थ्रू आउट 60% नहीं थे, हमें नॉलेज चेक करना है सच में है क्या कोई अच्छा कैंडिडेट. ओके, आर यू गेटिंग दिस नाउ एवरीवन? ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि क्या नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज नहीं आती, जरूर आती है, डेफिनेटली आती है, बट उसका काउंट ऐसा फिक्स नहीं कर सकते ना. देर आर कंपनीज हु हैव विजिटेड अस फॉर 4 टाइम्स इन 1 ईयर. 4 बार आए हैं हमारे पास एक ही साल में. 4 टाइम्स दे हैव कम. अरे यार ये कितना लेट ज्वाइन हो रहे हैं लोग. ओके फाइन. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री इज मैंडेटरी. तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि सर मेरा डिप्लोमा है, ओए 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 क्या हो गया रे, सर मेरा डिप्लोमा है मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, मैं एलिजिबल हूँ क्या. बिल्कुल नहीं, डिग्री ही चाहिए. डिग्री चाहिए. ओके हाँ, ऐसा हो सकता है सर मैं तो 2023 में पास आउट होने वाला हूँ. हाँ तो आप तब एलिजिबल बन जाओगे ना, उसमें क्या है. आप अभी नॉलेज ले लो और तब प्लेसमेंट्स के लिए आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, रिमेंबर वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी. ऑलवेज से दिस, वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी. We are a training institute first, and then we provide placement as a cherry on that, on the cake. It's not the cake, it's the cherry on the cake. Fine. So is it clear everyone what is the criteria? Now if you have any questions on this part, ask. सिर्फ इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. ओके, इसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि 4 चीजें हैं, तो यस नो के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट जितने ज्यादा नो होते जाएंगे उतना ज्यादा वो आधा आधा होता जाएगा. इज व्हाट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. सिंपल सी बात. ओके सो एकदम वर्स्ट वाला भी ले लेता हूं मैं. थ्रोट 60 है, नहीं है. ओके, आईटी से नहीं, नॉन आईटी से. गैप है, हाँ सर है. ईयर ऑफ पासिंग नहीं सर, ओल्ड है. तो तुम बेटा इमेजिन करोगे तुमको 4 कॉल्स ही मिलेंगे. 4 to 5 calls इज व्हाट यू विल गेट. हाँ तो देखो ना, 60% नॉन आईटी, नो गैप, एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है, लेटेस्ट है. हाँ तो फिर 30 कॉल्स अराउंड पकड़ लो आप. 30. हाँ अब यहाँ पे आई, ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट. आपको यहाँ पे ये वाला एंट्री चाहिए ना, ये वाला चाहिए ना आपको कि यस 60% है, नॉन आईटी से है. ओके, गैप नहीं है और ईयर भी लेटेस्ट. ओके, सो यू जस्ट इमेजिन अप्रोक्सीमेटली आधा तो नहीं होगा वो डेफिनेटली, बट कम होगा, दैट इज श्योर. ओके दीक्षा, लेट मी जस्ट टेल यू वन एग्जांपल कि लास्ट ईयर दैट इज इन 2022 हमारे यहाँ से एक पर्सन प्लेस हुई. शी हैड डन हर ग्रेजुएशन इन 2014. कब किया था? 2014 में. ठीक है, फिर भी प्लेस हो गई. ओके ऑब्वियसली 2014 में उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया था, उसकी शादी हो गई थी, बच्चा, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी वजह से वो नहीं कर पाई. ओके लेकिन उस बंदी ने जो डेडिकेशन दिखाया था लास्ट ईयर, जितना वो पढ़ी है सब कुछ संभाल के, ऑफ कोर्स उसको भी क्या ऐसे ही पहले कॉल में नहीं हुआ, उसको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बट शी गॉट इट क्लियर एंड शी गॉट प्लेस्ड. ओके अब मैं ये एक एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू. जनरली लोग क्या सोचते हैं, हाँ सर आप ये जो फेल नहीं हुआ वही एग्जांपल बता रहे हो, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि डेडिकेशन लेवल देखो. ओके, और इसलिए मैंने आप सभी को बोला अभी, रिएक्शन अभी हर्षा का रिएक्शन कैसा था, सर टेंशनच आहे. ओके टेंशन तो होगा ही ना बेटा. जब टेंशन सच में लेना चाहिए था
तब तो नहीं लिया हमने, है कि नहीं, कि 60% के अबव मिलने चाहिए, तब नहीं लिया हमने, तब तो डिसाइड नहीं किया था आईटी में जाना है, करेक्ट कि नहीं? ओके, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, नॉन आईटी इज बैड, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें और इसमें फर्क तो होना चाहिए ना बेटा। 12th के बाद एक पर्सन ने अगर कंसिडर किया कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, दूसरे ने कंसिडर किया कि मैकेनिकल में जाऊंगा, तो उसमें तो फर्क पड़ने वाला ही है ना आगे जाके 4 साल के बाद। ऐसे कैसे बोल सकते नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने 4 साल कंप्यूटर सीखा है यार, तुमने 4 साल कंप्यूटर का कुछ नहीं सीखा। आर यू गेटिंग दिस? एक्सपीरियंस वालों के लिए तो राहुल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होता है। ओके, सो आपका कितना एक्सपीरियंस है? हाँ, अरे दीक्षा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, आई होप यू गाइज listened when I say there were 120 plus companies which came without the criteria। ये सुना क्या आप लोगों ने? कानावर पडलं का तुमच्या ते जोरदार? सुनाई दिया क्या जोर से? 120 कंपनीज केम विदाउट क्राइटेरिया। ओके, और हम लोग ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करते कि अच्छा ये नो क्राइटेरिया वाली वाली है क्या कंपनी, तो इसके लिए ये 40 लोगों को ही भेजते, सबको नहीं भेजेंगे एक साथ, ऐसे नहीं करते। जितने भी एलिजिबल लोग हैं, वी सेंड ऑल देयर प्रोफाइल्स, रिमेंबर दिस। वी नेवर डू दैट पार्सलिटी। ऑनेस्टी इज वन ऑफ आवर हाईली रेटेड थिंग्स दैट वी फॉलो at first bid solution। honesty is one of the most important policy that we follow। सो हम लोग ऐसा बिल्कुल ये नहीं करते कि नहीं उसमें से इनको ही भेजेंगे इनको ही भेजेंगे, ऐसा नहीं। राहुल, यू हैव एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग फॉर 6 मंथ्स ना? हाँ, तो ठीक है, तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ज्यादा फिर, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन मैनुअल टेस्टिंग, सो कंपनी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू। इफ यू डू ऑटोमेशन, सो कंपनी विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू, रिमेंबर दिस। ओके, आप बहुत सारे लोगों ने क्राइटेरियाज वगैरह लिखे हैं, ठीक है, बट रिमेंबर दिस कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये कब है? जब कंपनी क्राइटेरिया लेके आ रही है। बट यू ऑल्सो अंडरस्टूड ना, मैंने क्या बोला था कि वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ, कहाँ पे लिखा था मैंने, कहाँ पे लिखा था, आ गया, ठीक है। 120 प्लस कंपनीज इन लास्ट ईयर, नो क्राइटेरिया। आप लोग बताओ, इतना सारा अगर हम कुछ लेके आ रहे हैं तो क्या इसमें भी नहीं फिट हो गए क्या? इतना बुरा हाल है क्या? उतना तो पढ़ाई करना ही चाहिए, और इतना बुरा हाल है तो फिर नहीं, फिर करना ही नहीं चाहिए जॉब आईटी फील्ड में। टेस्टिंग में नहीं कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, इतना बुरा हाल है तो। ओके, सी, जैसे ही ईयर ऑफ पासिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा लेट होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे कॉलेज, और ध्यान में रखना, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। आर यू गेटिंग दिस? 60। ओके, इफ वी गेट क्राइटेरिया वाली कंपनीज आती है जहां पे ये फिट होता है, इफ दैट नंबर ऑफ कॉल्स इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, जैसे आप इस पे ध्यान दे रहे हो वैसे इस पे भी ध्यान दो, कि ऐसी भी कंपनीज आती है, दे डोंट हैव क्राइटेरिया, दे जस्ट वांट टू नो योर नॉलेज, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि फोकस नॉलेज पे करो, वो सब आ जाता है बाद में। और इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया। दीक्षा नहीं पूछा था ना क्वेश्चन, हाँ, वो दीक्षा को मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया कि दैट लेडी, दैट यंग गर्ल, आई विल से यंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, 2014, कैन यू इमेजिन, 8 साल का गैप है यार, 8 years, बट शी मैनेज्ड इट। क्यों? क्योंकि डेडिकेशन था और उसका फिक्स था कि मुझे जाना ही है, मैं करने वाली ही हूँ, और उसने किया। बस वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए। ओके, इफ यू आर हियर कि सर टेक द मनी, किधर गया मनी, ये ले सर, ये पैसा ले लो, ठीक है, कितना है आपका, 15,000 ना, ले लो, मेरे को जॉब दे दो, तो सॉरी, वी कांट डू दैट, वी डोंट डू दैट, एंड देन यू लुक आउट फॉर समथिंग एल्स। वी आर नॉट in that position to do that। okay, if you are ready to put in your efforts, then you really don't have to worry much about these things। हाँ, वरी करना है, क्या करना है, बट आप लोगों को ये 60 कॉल्स दिखते हैं, बट ये 60 कॉल्स किसके लिए भाई? जिसने पढ़ाई करके हमेशा 60% से ऊपर रहा, जिसने 12th के बाद ही डिसीजन लिया था कि मैं आईटी में ही जाऊंगा, आईटी की डिग्री करूंगा, जिसमें कभी गैप नहीं रखा, कभी ईयर डाउन नहीं हुआ, और जो अभी अभी हुआ है 2-3 साल, तो उसको तो मिलना ही चाहिए ना उसका बेनिफिट, ऑब्वियसली। बट मेरा कहना यह है कि अगर हम लोग लेट से एकदम लास्ट वाला नहीं, बट ये पकड़ लेता हूँ सेकंड, 8 कॉल मिल रहे हैं, 8 कंपनी के इंटरव्यू आ रहे हैं,
तो क्या हम इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं हो सकते कि इस 8 कंपनी में क्या मैं तो दूसरे तीसरे कॉल में ही प्लेस हो जाऊंगा? इतना भी नहीं होता क्या? उतना तो होना ही चाहिए एफर्ट डाल के। और फिर हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम लोग तो एफर्ट करवा के लेंगे ना आपसे। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लेस, वी हैव इंटरव्यूज, वी हैव मॉक इंटरव्यूज, वी हैव एग्जाम्स, वी हैव टेस्ट। और जब तक आप वो क्लियर नहीं करते तब तक हम लोग भेजते भी नहीं है आपको इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के। क्योंकि मॉक तो क्लियर होना चाहिए ना, अपना ही मॉक क्लियर नहीं हो रहे तो बाहर का मॉक कैसे क्लियर करेंगे? तो उसके प्रैक्टिस सेशंस वगैरह वो सारी चीजें रहती हैं। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो आपका यहाँ पे क्या फिट हो रहा है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। उसके बाद भी कुछ है, मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चंस रहेंगे आपके दिमाग में, नो प्रॉब्लम। आज अभी अभी क्या अभी डिसीजन लेना है क्या आपको? नहीं, यू डोंट हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। तो आज से अपना शुरू हो रहा है ना, अटेंड द सेशंस, फ्री में ही तो है। अटेंड द सेशंस, गेट एन आइडिया वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, वेदर यू आर लाइकिंग दिस टेक्नोलॉजी। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है क्या कि क्या ये फील्ड आपको अच्छा लग रहा है, क्या क्या चाहिए रहता है, क्या इसमें समझ में आ रही है क्या चीजें। उसके बाद डिसीजन ले लो, आपके पास टाइम है। हम खुद ही बोलते हैं कि वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 महीने तक। ओके, हाँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों ने तो एडमिशन ले लिया क्योंकि उनका तो फिक्स है कि करना ही है। ओके, तो फॉर दैट आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट पेमेंट थिंग्स वी हैव। क्राइटेरिया 1 इज इंस्टॉलमेंट बेस्ड, क्राइटेरिया 2 इज नो इंस्टॉलमेंट। तो नो इंस्टॉलमेंट है तो 9 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक आप कभी भी 15,000 फुल्ली पे करके मेंबर बन सकते हो। ओके, और इंस्टॉलमेंट में अगर करना है आपको तो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 15 डेज, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 15 डेज का ग्रेस पीरियड। ओके, बात वही है, 9 + 6। ओके, ऑब्वियसली यू माइट थिंक कि सर, और हाँ, एडमिशन आज से ही शुरू हो जाते हैं बाय द वे, आज ही लिए लोगों ने एडमिशन। तो यू माइट से सर फिर ऐसा कौन करेगा ना, डायरेक्टली यही भेज देंगे। हाँ, तो देर इज अ डिफरेंस कि जिन्होंने फुल एडमिशन लेके भरा है, जिन्होंने फुल एडमिशन लेके भरा है, उनको सर्टन चीजों का एडवांटेज मिलता है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उनको बेनिफिट ये मिलता है कि जो फुल्ली पेड मेंबर होते हैं उनको लाइव सेशन तो रहता ही है, बट उनको रिकॉर्डिंग डे 1 से इमीडिएटली मिल जाते हैं। आज से ही उनको रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो कल सुबह दे कैन इवन गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग। तीसरी चीज, उनको इनविटेशन उनके कैलेंडर में चला जाता है, तो उनको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है मीटिंग में कि मैं उनको एडमिट करूंगा, दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन। ओके, तो जो इंस्टॉलमेंट में भरते हैं उनको दो चीजें ही नहीं प्राप्त होती है, या दो चीजें नहीं मिलती है। एक, उनको रिकॉर्डिंग्स इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होंगे जब तक वो फुल पे नहीं करते। और दूसरा, उनको वो कैलेंडर में ऐड नहीं किया जाएगा, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, बट उनको कैलेंडर में ऐड नहीं किया जाएगा डायरेक्टली, जो इनवाइट आता है कैलेंडर का। ओके, और जो फ्री मेंबर्स है उनके लिए तो बस एक ही क्राइटेरिया कि आपको लाइव सेशंस अटेंड करने हैं, आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि इन स्पाइट ऑफ दिस आई विल स्टिल प्रोवाइड 10 डेज रिकॉर्डिंग टू एवरीवन, सो दैट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कभी कभी हो सकता है कि अभी स्केड्यूल सेट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट मिस हो गया, तो सर रिकॉर्डिंग चाहिए था वगैरह वगैरह, ये हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, एंड ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी द क्वेरीज एनी टाइम। आपको जो क्वेरीज आप कल भी पूछ सकते हो। बहुत लोगों ने वहां पे डाल दिया है कि सर इतना है, पास आउट ये है, वो है, तो वो है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक आइडिया दे दी है। ओके, एंड देन कल मैं थोड़ा सा ओके सोनल, आई विल कम टू दिस। आज मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि व्हाट ऑल कंटेंट्स विल हैव। ओके, मैनुअल टेस्टिंग है, कोर जावा है, डेटाबेसेस है, सेलेनियम विद जावा है, देन इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम विद पाइथन है, टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क है, जीरा टूल है, एपीआई टेस्टिंग, डेवऑप्स अजाइल का इंट्रोडक्शन, कुकुम्बर और घर की लैंग्वेज है, ये फ्रेमवर्क्स होते हैं, और प्रोजेक्ट्स है। और बाकी बीच में असाइनमेंट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, सारी चीजें रहती है। दिस इज द ओवरऑल स्टैक। अब इसकी बात मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि आज ऑलरेडी वी आर क्लोज टू द 8:30 मार्क। तो ये मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कल वैसे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कूद कूद जाएंगे डायरेक्टली। तो कल मैं ये डिस्कस करूंगा, बट आई जस्ट थॉट आई गिव यू दिस आइडिया। ओके, passing out year 2015, I have CCA is in non-IT field and I can want, okay, तो yes सोनाली, you can do that, okay, but आपको वो तैयारी होनी चाहिए मेहनत करने की। ऐसे नहीं है कि आईटी में अपॉर्चुनिटीज बहुत दे देते हैं लोग, बट द थिंग इज यू हैव टू गिव दैट एफर्ट्स। वो लोगों को चाहिए सब, लेकिन एफर्ट्स नहीं देने, तो वो वर्क नहीं होता है वैसे। ओके, दैट विल नेवर वर्क।
Yes, Harsha. Software testing 15,000. Yeah, that is correct. Sorry, I didn't get you. नो नो, मैनुअल टेस्टिंग को कोई नहीं पूछता है रोहित. मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट इनफ. मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों है महेश, दैट इज करेक्ट. अच्छा, यू आर कंपे हर्षा बेटा, सुनो सुनो हर्षा बेटा बेटी जो भी हो, ओके, वो ऑफलाइन की फीस है. ऑफलाइन में हमें क्लासरूम अवेलेबल करना पड़ता है, वहां पे एसी रहता है, वहां पे लाइट रहता है. वो कहाँ से आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो ऑफलाइन की फीस है ना बेटा, ऑफलाइन की हमेशा ही ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ऑनलाइन. हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. मैं मजाक कर रहा था रे, इट्स ओके. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, कुछ गलत नहीं है उसमें. हाँ तो फिर ठीक है ना मानसी, देन यू विल फिट इन दिस क्राइटेरिया. कौन सा क्राइटेरिया? लेटेस्ट ईयर ऑफ पासिंग है, 60% अबाउ है, और नॉन आईटी है. तो यस, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस कि हाँ, अराउंड 20% के कॉल्स मिल जाएंगे. यस, लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको ये चीजें, इसमें से सिर्फ ये पार्ट मैनुअल टेस्टिंग का है, बाकी ये सारी चीजें ऑटोमेशन के रिलेटेड है. कोर जावा सीखते हैं, सेलेनियम सीखते हैं हम लोग, सेलेनियम विद पाइथन टेस्ट, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं ना, दीज आर ऑल रिलेटेड विद ऑटोमेशन. ये ऑटोमेशन टेस्टिंग है. शायद आपको यहाँ पे दिखा नहीं इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, बट ये सारे मैनुअल टेस्टिंग है और बाकी सब ऑटोमेशन का है. बट हर जगह पे ऑटोमेशन ऑटोमेशन नहीं है. देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम विद जावा, इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम विद पाइथन, जीरा सॉफ्टवेयर टूल, इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स एंड अजाइल, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, एंड देन पावर बूस्टर्स. तो ये सारी चीजें हैं. उसमें भी क्या क्या कवर अप होगा, सॉफ्ट स्किल वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं. हाँ, टाइमिंग इज फिक्स्ड, टाइमिंग विल नॉट चेंज. टाइमिंग इज फिक्स्ड. टाइमिंग डजंट चेंज. Plain BSc math students can do, yes, Priya, obviously yes. But you will just be counted as a non-IT person, that's it. But yes, you can. नहीं नहीं नहीं, Azure development is not included. नहीं, Python से नहीं होगा अनिशा. It will be done through Java only. यस, जैसे मैंने बोला था कि अभी देखो, केमिस्ट्री स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स था क्या? मैथ्स कहाँ तक था? हाँ, 12th तक था ना, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होता है ना. तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए. मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ, कर लो, हो जाएगा, और बाद में नहीं होगा तो आप मुझे ही बोलोगे सर आपने तो बोला था हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. हाँ, तो वो एफर्ट्स पुट करने की तैयारी होनी चाहिए. कि जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पीपल शुड बी सरप्राइज्ड कि अरे तुम तो एमएससी केमिस्ट्री हो यार, लेकिन इतना कैसे कर लिया सारा चीज 6 महीने में, ऐसा लगना चाहिए. तो वो स्पिरिट होना चाहिए बस. हर्षा सिंह सर, आई एम एक्सटर्नल स्टूडेंट, ओके. हाँ, तो फिर एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए भी मतलब कैसा था मुझे नहीं पता. वो डिस्टेंस लर्निंग वाला वगैरह रहेगा तो फिर वो क्राइटेरिया में कभी कभी कंपनीज नहीं आती है. कंपनीज डोंट कंसिडर दैट. कुछ कुछ कंपनी नो क्राइटेरिया वाली कंपनीज कंसिडर कर लेंगी, बाकी नहीं. जो भी केमिस्ट्री वाले हैं सबको बता देता हूं मैं, आपके लिए बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपको, रिमेंबर दिस. अच्छा, ईएक्सटीसी ब्रांच है क्या? ओके, हाँ. ब्रांच कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आईटी या नॉन आईटी, दो ही कैटेगराइजेशंस करते हैं हम लोग, आइदर इट इज आईटी और इट इज नॉन आईटी, बस सिंपल है. ऑलराइट, चलो, सो वी आर टुवर्ड्स द एंड गाइस. यस, मेवन फ्रेमवर्क इज कवर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि जावा सेलेनियम जब करते तो मेवन के थ्रू ही करते हैं हम लोग. और मेवन है ही कितना ऐसा, आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसे उसके हवा बना देते हैं. मेवन फ्रेमवर्क क्या है, वो टूल है सिर्फ, सिंपल सा.
डिपेंडेंसीज डाल दो, वो मैनेज कर लेगा, बस उसमें कुछ नहीं होता है। रिलेवेंस ऑफ मैथ्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एप्टीट्यूड, सूरज, रिमेंबर दिस। जिनका मैथ्स होता है उनका एप्टी भी बहुत अच्छा होता है, तो एप्टी क्रैक कर लेते हैं इजीली। ओके, सो दैट इज व्हाट मैटर्स। सो आर यू गोइंग टू कवर एसक्यूएल आल्सो इन दिस? हाँ, अभी तो दिखाया ना मैंने, अनीशा। माई एसक्यूएल कवर अप करते हैं हम लोग। व्हेन यू से एसक्यूएल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एसक्यूएल एज अ डेटाबेस। तो ऑब्वियसली उसमें एसक्यूएल के क्वेरीज, करंट ऑपरेशंस जो आप कर सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे करंट ऑपरेशंस मेनली आप सीखते हो उसमें। क्योंकि जो बहुत सारे लोग आते हैं नॉन आईटी से, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होती डेटाबेसेस की, तो उनको तो वो सिखाना पड़ता है। राइट, एंड टुमारो आई विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सिलेबस एज वेल। थोड़ी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंटेंट के बारे में बताऊंगा सिलेबस के, तो आपको और ज्यादा क्लियरली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बिग, जैसे मैंने बोला था कि कंपनीज विथ नो क्राइटेरिया आर, दे डू कम। तो आपको उस बेसिस पे ही फिर डिसाइड करना होगा कि आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क। ओके, कि 6 महीना करके देखता हूं मैं क्या होता है, बिकॉज कभी ना कभी तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं क्यों नहीं अभी बोल सकता कि बीएससी जूलॉजी वाले कर सकते हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि 6 महीने के बाद कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी उसके लिए। मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर में 120 प्लस कंपनीज आए थे विदाउट अ क्राइटेरिया, एंड बिलीव मी, कंपनीज डू कम विदाउट क्राइटेरिया, क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए नॉलेज क्या है। आर यू गेटिंग दिस? अब आपने अगर प्रूव कर दिया कि जूलॉजी का स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप कोर जावा अच्छे से सीखे हो, आपको सेलेनियम के सारे कॉन्सेप्ट पता चले हैं, आपको मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चले इन कंपैरिजन विद समवन हु इज फ्रॉम आईटी, उससे भी आपने अच्छा किया, तो आप ऑब्वियसली सिलेक्ट हो जाओगे, फिर कंपनी वो नहीं देखेगी आपने क्या किया था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द नो क्राइटेरिया कंपनीज। यस यस, सेशन के लिए लैपटॉप इज अ बेटर चॉइस, रिमेंबर दिस। सर फ्रेशर्स को कॉल नहीं रहते क्या सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं रहते हैं ना, ऐसा किसने बोला? अरे लोग देखो, डेटा चाहिए, डेटा के बाद बोल सकते हैं। बहुत सी रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सी रिक्वायरमेंट रहती है, अच्छे लोग ही नहीं मिलते कंपनीज में, अच्छे लोग ही नहीं मिलते। मेरे दो फ्रेंड्स हैं जो टॉप लेवल पे है कंपनीज में, वही रोना गाते हैं जब हम लोग मिलते हैं वीकेंड्स पे वगैरह, कि क्या यार अच्छे लोग ही नहीं मिलते आजकल। और उसमें से एक है वो टेस्टिंग में है, बहुत टॉप पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर, सीनियर वाइस नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे है। वो बोलता है ना कि यार कंपनी में नहीं मिल रहे अच्छे लोग हमारे टेस्टिंग में। तो वो लोगों को लेके उसके बाद उनको ट्रेनिंग दे के कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हाँ चलो थोड़ा सा ट्रेनिंग दे के देखते हैं वगैरह वगैरह, तो दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है गाइस, वी विल स्टॉप हियर, टाइम आउट हो गया है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल रिजर्व सम टाइम फ्रॉम टुमारोज सेशन एज वेल टू गेट दिस डिस्कशन डन, ऑलराइट, फाइन। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ मैं, वरना